साथियों सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, उसमें आज हम एक प्रमुख पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम तूफानी हिंदू के नाम से भी जानते हैं, के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक लिखना स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। देखो, इनके बारे में हम जानेंगे, इनके जीवन से प्रमुख कुछ घटनाओं के बारे में। इनका जन्म बंगाल में, बंगाल राज्य में कलकत्ता शहर में हुआ था। और इनके जन्मदिन को 12 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। फिर इनके जीवन की और भी महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी। जैसे सबसे प्रमुख घटना हम पढ़ेंगे शिकागो धर्म सम्मेलन में इनके द्वारा भाग लिए जाना, और उस सम्मेलन में हिंदू धर्म और हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कराने की घटना, जो इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ऐसे ही हम क्रमवार सभी घटनाओं को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में। पहला पॉइंट कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में कहां पर हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना। दूसरा पॉइंट इसी में याद रखना कि इनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता। तो एक क्वेश्चन याद कर लेना, 12 जनवरी जो इनका जन्मदिन है, किस रूप में मनाया जाता? राष्ट्रीय युवा दिवस। कई बार परीक्षा में आता है सवाल कि किस महापुरुष के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष। तो आप आंसर देना स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को। देखो, इनके जो पिता थे विशंबर नाथ दत्त, वो पेशे से वकील थे। तो इनका पिता क्या थे? व्यवसाय था उनका वकील, बैरिस्टर थे। और माता भुवनेश्वरी देवी थी। तो पिता अगर पूछा जाए तो विश्वनाथ दत्त। और माता, अगर माता पूछी जाए तो माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। जिस प्रकार पिछली क्लास में मैंने बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के भी बचपन का नाम था मूलशंकर, तो इनके भी बचपन का नाम परीक्षा में काफी आता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो अगला फैक्ट हम जानेंगे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम परीक्षा में आता है, बचपन का नाम। तो आप आंसर दोगे नरेंद्र नाथ दत्त। आंसर क्या दोगे? नरेंद्र नाथ दत्त। तो एक सवाल ये बनता है परीक्षा में। फिर ये आता है कि किसके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था? तो एक जगह है राजस्थान में खेतड़ी। तो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? स्वामी विवेकानंद। तो यहीं पर इस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। खेतड़ी ये जगह कहां पर पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, ये नाम याद रखना, अजीत सिंह के कहने पर, के सुझाव पर इन्होंने
इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से क्या कर लिया था? स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रखा था। विवेकानंद रखा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी, इसको भी याद रखना किसके कहने पर रखा। उसके बाद देखो, ये इनके बारे में ध्यान रखना, ये आजीवन सन्यासी रहे। इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके संपर्क में आने के बाद इनकी विचारधारा में परिवर्तन आया और ये सन्यास की तरफ बढ़ गए और आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करा इन्होंने। तो एक गुरु का नाम भी आपको याद रखना, गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो ये पॉइंट याद रखना। देखो, इनके जीवन की जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जब ये किसके कहने पर, जो महाराजा अजीत सिंह है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, उनके कहने पर ही ये 1893 में अमेरिका जाते हैं और अमेरिका के शहर शिकागो में सभी धर्मों की एक संसद या सम्मेलन बुलाया गया था, जिसको नाम दिया गया था विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में जाकर ये अपने प्रतिनिधित्व करते हैं सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का, भारत की तरफ से जाते हैं। तो वहां पर ये इनको बताया जाता है कि 2 मिनट का मौका दिया जाता है स्पीच के लिए, अपने धर्म के बारे में कुछ बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए। तो बताया जाता है इन्होंने अपना वक्तव्य जो स्टार्ट करा अमेरिका के निवासियों, भाइयों और बहनों, यानी अमेरिका के ब्रदर एंड सिस्टर्स से। तो बताया जाता है 2 मिनट तक तो लगातार ही तालियां बजती रहीं। यहीं से इन्होंने भारतीय धर्म यानी भारतीय हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को विश्व में अलग ही पहचान दिलाई और भारतीय संस्कृति को सभी से परिचित कराया। अगले दिन बताया जाता वहां का एक लोकल अखबार था न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसमें किसको, स्वामी विवेकानंद को सबसे बड़ा महापुरुष बताया गया और चर्चे सिर्फ किसके रहे, स्वामी विवेकानंद और हिंदू धर्म के। तो इन्होंने विश्व में हिंदू धर्म को अपनी अलग ही पहचान दिलाई, इसीलिए इनको हम तूफानी हिंदू के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को क्या कहते हैं, तूफानी हिंदू। तो ये महत्वपूर्ण घटना है जिसको मैंने बताया था 1893 की, 93 ईस्वी में। कहां पर, शिकागो सम्मेलन, ये अमेरिका में एक शहर शिकागो में क्या आयोजित हो रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम्मेलन या विश्व धर्म संसद भी कभी कभी बोलता, विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से हिंदू या सनातन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया। ठीक है, और अपने वक्तव्य से और अपने, इसको पहले इतने नोट करें, फिर ये कट जाएगा, इस स्लाइड में नहीं आएगा, इसको लिखे पहले, इसको नोट कर लें, फिर अगला पॉइंट हम लिखेंगे अगली स्लाइड में। इसको नोट करें पहले। तो हमने जाना कि विश्व धर्म संसद में सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने भाषण के माध्यम से विश्व में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की ख्याति फैलाई। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हिस्सा लिया
तो उससे आगे लिखेंगे सम्मेलन में हिस्सा लिया, शिकागो सम्मेलन में अपने भाषण से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया और विश्व में हिंदू धर्म एवं भारतीय संस्कृति से विश्व को अवगत कराया। तो उसके बाद ये किस नाम से विख्यात हुए? तो तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहते हैं। तो इनका एक नाम पड़ गया, ये भी आप याद रखना स्वामी विवेकानंद के बारे में। उसके बाद देखो, इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही 1 मई 1897 ईस्वी को कलकत्ता के बेलूर में किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो इंपोर्टेंट है, 1 मई 1897 को किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। और इसके मुख्यालय कहां पर था? तो इसके 2 मुख्यालय थे। पहली जो स्थापना करी थी, अगर सीधा पूछा जाए कहां पर की? बेलूर में। ये कहां पर पड़ता है? कलकत्ता, बेलूर मठ। और एक इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा। ये जगह पड़ती है उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, अपने गुरु के नाम पर, क्योंकि गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन। ये मिशन की विचारधारा क्या थी? इस मिशन ने जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, इन सभी का विरोध किया। साथ ही साथ मानवता की सेवा, यानी मनुष्य की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। तो मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसकी मिशन की या विवेकानंद की विचारधारा लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद, या यही विचारधारा किसकी रहेगी? रामकृष्ण मिशन की विचारधारा तो मैं वही फैक्ट लिखवाया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो पहला लिखना, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बड़ा धर्म। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा में संपूर्ण जगत एक है, संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह है, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करा है और मूर्ति पूजा का भी समर्थन करा है, ये याद रखना। ये मूर्ति पूजा के मामले में स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय से अलग विचारधारा रखते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व
यानी आस्तिक हैं, अस्तित्व, अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ठीक है, और मूर्ति पूजा का भी समर्थन करते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन। और बाकी तो देखो विचारधारा में वही है, जितने महापुरुष हुए उन्होंने सभी जितनी भी धर्म और समाज में कुरीतियां थी उन सभी का विरोध करा। सती प्रथा हुआ, जातिवाद हुआ, तो इन सब का तो विरोध सभी ने करा है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो इस स्लाइड में हमने जाना शिकागो धर्म सम्मेलन के बारे में और स्वामी विवेकानंद के उपनाम तूफानी हिंदू। फिर 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी कलकत्ता में, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम इनकी फिर हमने विचारधारा को जाना, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे, इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में और पढ़ेंगे। नोट करें। देखो और जो क्वेश्चन बनते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित, तो ये तो हो ही गया कि आजीवन सन्यासी रहे, ठीक है, इसको तो नोट करना। यानी इन्होंने कभी भी शादी वगैरह नहीं की। देखो और जो क्वेश्चन इसमें याद करने हैं हमको फैक्ट। अब हम देखेंगे इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखेंगे, या प्रमुख केंद्र। पहले देखते हैं प्रमुख केंद्र जो इनके द्वारा स्थापित हुए, प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो जब ये अमेरिका गए थे तो वहीं पर लगभग 3 साल से ज्यादा समय तक वहीं पर जीवन व्यतीत करा। तो इन्होंने एक शांति आश्रम की स्थापना करी, शांति आश्रम, ठीक है। और ये कहां पर करी शांति आश्रम? अमेरिका में एक जगह पड़ती है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो ये पॉइंट याद रखना। डायरेक्ट पूछा जाएगा सवाल, स्वामी विवेकानंद ने कहां पर शांति आश्रम की स्थापना करी? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका। एक वेदांत केंद्र खोला, वेदांत केंद्र, यह भी अमेरिका में खोला, वेदांत केंद्र भी। जगह थी सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। ये वही जगह थी जहां गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा। तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, अमेरिका में। एक अद्वैत आश्रम खोला था इन्होंने, अद्वैत आश्रम, अद्वैत आश्रम। और ये कहां पर खोला था? पिथौरगढ़, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। तीनों केंद्र याद रखने, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। शांति आश्रम कैलिफोर्निया, यूएसए, वेदांत केंद्र सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, अद्वैत आश्रम पिथौरगढ़, उत्तराखंड। जो प्रमुख पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, पुस्तकें, ये पुस्तकें पूछी गई हैं इनकी। ज्ञान योग, ज्ञान योग, दूसरी कर्म योग, कर्म योग, एक पुस्तक राजयोग, और एक याद रख लेना, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इनके जीवन के बारे में। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है कि इनकी एक शिष्या थी जिनसे सवाल आता, मार्गरेट नोबेल। ये आयरिश महिला थी और इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो शिष्या क्या थी? शिष्या मार्गरेट नोबेल, नोबेल, जिन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये कौन थी? आयरलैंड की निवासी थी, आयरिश महिला,
आयरिश महिला थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इनके बारे में, इनकी शिष्या थी मार्गरेट नोबल या सिस्टर निवेदिता। तो ये पॉइंट याद रखना। साथ ही साथ इनके बारे में एक फैक्टर याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी को, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वीं सदी को किस नाम से संबोधित करा है? शूद्रों की सदी। शूद्रों की सदी बताया था कि 21वीं सदी किसकी होगी? शूद्रों की। इसी में देखो एक फैक्ट इनके जीवन से याद रखना है, इनकी एक प्रमुख पत्रिका है, प्रबुद्ध भारत। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको किनके बारे में याद रखना? स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नोट करें। देखो, भारत में आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार के लिए किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। देखो, इन्होंने कहा था कि हम पश्चिमी जगत से क्या ले सकते हैं? भौतिकवाद ले सकते हैं, और हम दे क्या सकते हैं पश्चिमी जगत को? आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का। देखो, एक क्वेश्चन जो इनके बारे में बनता है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, दरिद्र नारायण का सिद्धांत। दरिद्र नारायण, दरिद्र मतलब गरीब। तो इन्होंने कहा था कि दरिद्र की सेवा करना ही, किसकी सेवा? नारायण मतलब भगवान की सेवा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखना। विवेकानंद ने कौन सा सिद्धांत दिया? दरिद्र नारायण का। दरिद्र नारायण का सिद्धांत दिया। मीन्स दरिद्र या गरीब, मतलब ज्यादा गरीब है उसके लिए दरिद्र शब्द का यूज होता। गरीब की सेवा ही मानवता की सेवा है, सॉरी, नारायण की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। दरिद्र नारायण का सिद्धांत किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। उनके अनुसार जो दरिद्र होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो आत्मा से पवित्र होते हैं। क्या होते हैं? अपने विचारों से पवित्र होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होती। तो साक्षात उनमें किसकी आत्मा निवास करती है? भगवान की, ईश्वर की। तो अगर आप लोग उनकी सेवा करोगे तो किसकी सेवा कहलाएगी? दरिद्र नारायण की सेवा। जैसे कोरोना टाइम में सोनू सूद द्वारा, जो अभिनेता सोनू सूद द्वारा कितने लोगों को उनके घर पहुंचाया गया, तो वो एक प्रकार से किसकी प्रासंगिकता को दर्शाता? दरिद्र नारायण के सिद्धांत को। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखने ना। बाकी इनके बारे में एक जो मोटिवेशनल इनका डायलॉग है वो भी याद रखना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। ठीक है, तो इसका भी दैनिक जीवन में हमको क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए, इसको भी फॉलो करना चाहिए। ये विवेकानंद जी का प्रमुख कथन है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। देखो ये इतने ज्ञानी थे, इतने ओजस्वी, इतने तेजवान थे कि एक बार एक महिला थी, अंग्रेज महिला, उन्होंने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा।
कहा कि मुझे आपके जैसा एक पुत्र चाहिए आपसे। तो इन्होंने कहा क्योंकि सन्यासी थे कि आप मुझको ही अपना पुत्र मान सकती हैं। तो ये एक जिनके जीवन की घटना थी। फिर हम इनकी मृत्यु की बात करेंगे। मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हो गई थी। और कहां पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में। तो ये याद रखना। जहां पर देखो स्वामी विवेकानंद का नाम आए तो दो पॉइंट ध्यान रखने हैं फैक्ट के हिसाब से कि मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया, मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, और आध्यात्मिकता जगत, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करा संपूर्ण भारत में। तो इनको हम बोल सकते हैं भारतीय आध्यात्मिकता के पिता भी बोल सकते हैं, भारतीय आध्यात्मिकता के जनक, भारतीय आध्यात्मिकता के जनक भी बोल सकते हैं हम उनको। ठीक है, विवेकानंद। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट थे किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। एक बार हम रिकॉल दोबारा करेंगे। बंगाल के कलकत्ता में एक वकील विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के यहां पर जन्म होता, किनका? नरेंद्रनाथ दत्त का, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं इनके जन्मदिन पर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर एक महाराजा है, महाराजा अजीत सिंह खेतली के हैं वो, उनके कहने पर, उनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। गुरु के संपर्क में आने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और गुरु के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण करा। 1893 की घटना महत्वपूर्ण है। विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित हुई, वहां पर क्या लिया? हिस्सा लिया और संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में बताया। इनका वो वक्तव्य जिसमें तालियां रुकी नहीं थी। वहां के एक पत्र था, अखबार निकलता था, न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने भी उसमें जमकर तारीफ करी स्वामी विवेकानंद जी की। फिर रामकृष्ण मिशन के बारे में हमने जाना। अपने गुरु के नाम पर 1897 में स्थापना करी, बेलूर कलकत्ता में। दूसरा जो इसका हेडक्वार्टर था वो अल्मोड़ा में था। फिर हमने जाना इनके जीवन की पुस्तकों के बारे में। तो हमने मैं समाजवादी हूं, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग पुस्तकें देखी। जो पत्रिका याद रखनी है, प्रबुद्ध भारत, ये भी याद रखना है। और कुछ केंद्र थे सोसाइटी, जैसे शांति आश्रम कैलिफोर्निया, अद्वैत आश्रम तुम्हारा पिथौरगढ़ में हुआ, तो वेदांत केंद्र खोला इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में। तो ये सभी फैक्ट थे किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। इनको अच्छे से तैयार करना, अपेक्षा में इनका लाभ लेना। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।